राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, इसका कंप्लीट एनाटॉमी तो नहीं, बट आधा एनाटॉमी आज देख लेंगे, आधा एनाटॉमी पार्ट 2 में देख लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो केवल मात्र 20 से 25 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं मैं लंबा खींचूंगा, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ये पढ़ना होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो होते हैं। एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब पहले हम देखते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे प्रेजेंट होती है। मेल का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो पेल्विक एरिया में प्रेजेंट होता है। पेल्विक एरिया यानी कि कमर के पास वाला हिस्सा है, यहाँ पे डाढ़, जिसको अपनी भाषा में हम लोग डाढ़ बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट रहता है। अब इसमें देखो क्या क्या रहता है, दो टेस्टिस रहते हैं, इसको टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीन जो है मेन तीन ग्लैंड होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, और ये एक होता है ये सेमिनल, सॉरी एक होता है, इसको ही बल्बो यूथरस ग्लैंड बोलते हैं, और ये इसको हम सेमाइनल ग्लैंड बोल देते हैं, सेमाइनल ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें तीन ही ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अब इस ये देखो एक ट्यूब होता है, ये जो ट्यूब है मेल में ये कॉमन पासवे है, किसके लिए, यूरिन और सीमेन के लिए ये कॉमन पासवे है। अब सीमेन क्या है, यूरिन क्या है, बोलोगे भैया समझ में नहीं आ रहा, ये मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा फिजियो में भी और साइको में भी अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फीमेल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये भी पेल्विक रीजन प्रेजेंट होता है फीमेल में, एंड ये पेल्विक रीजन यानी कि ये कमर वाला जो हिस्सा है वहां पे प्रेजेंट रहता है ये दोनों, ठीक है। एंड इसमें जो है क्या क्या चीजें होती है, देखो एक ओवरी होता है जो मेन इसका एक ऑर्गन कह लो या फिर फंक्शनल काम कर लो, और ओवरी होता है, ठीक है। और ओवरी के बाद से एक ट्यूब जो इससे कनेक्टेड रहती है, इसको हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड से, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड ओवरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये यहाँ से एग रिलीज करते हैं और इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पे आ जाते हैं यूरे, क्या बोलते हैं इसको, यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस यानी कि गर्भ, जहाँ पे बच्चा पलता है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, इसे यूटेरस कहते हैं। और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, यानी कि इस ओपनिंग को हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम वेजाइना बोलते हैं, जो आउटर पार्ट होता है और बाहर से दिखता है उसे हम वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका ऊपर से ओवरव्यू है। अब आ जाते हैं इसको क्लियर पढ़ने, ठीक है। इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन का समूह है जो जिसमें क्या होता है, गैमेट्स बनता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवरी बनता है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो क्या है, इसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स किसको बोलते हैं, गैमेट्स यानी कि ऐसे सेल्स जिससे मिलने पे जो है अपना बेबी का फॉर्मेशन हो, और जैसे बेबी का फॉर्मेशन हो कोई ऑर्गेनिज्म बने, ये एनिमल में भी हो सकता है, और ये प्लांट्स में भी इसको हम गैमेट्स ही बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन के लिए काम आता है। मेल में क्या बनता है, मेल में स्पर्म होता है, ठीक है। और फीमेल में ओवरी होता है। अब ये उसका ही शेप है, ठीक है, ओवरी गोल होता है, और ये जो मेल का स्पर्म है वो उसका टेल होता है और आगे हेड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, अब ये जो बन गया ना, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि ये जब दोनों मिल गए ना, ये जब दोनों मिल गए तो इस यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन, ये देखो मान लो कि ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये आपका ये आपका ओवा है और ये आपका स्पर्म है, ओवा को ओ स्पर्म को एस, ये जब मिलेंगे ना तो आपस में एक ऐसा सेल बनाएंगे, और ये ऐसे ऐसे इसमें पहले 4 होगा, फिर उसके बाद से आगे होगा, मैं आगे वाला ही बना रहा हूँ, 4 होगा फिर आगे होगा, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ क्या हो गया, बॉडी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, फीमेल का काम करता है, ये सारी चीजें वो, ठीक है। ये मिलने के बाद से ऐसे यहाँ पे बनता है इम्ब्रियो, जिसको हम इम्ब्रियो कहते हैं, ये इम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। देखो पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो चीज होती है जिसमें गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन से अगली पीढ़ी तक ली जाती है। मतलब कि देखो क्या होता है कि अब इसमें जो न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब फ्यूज होते हैं ना तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसमें से हर से 32 33 33 प्लस आ जाता है, मतलब कि हाफ मेल से
मेल से हाफ फीमेल से मिलके यहाँ पे 46 बना लेते हैं। जब 46 जो बन जाता है ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन तो सबकी सेम ही है, इंसानों वाली है, बट जब अलग अलग जगह से आती है ना तो वेराइटी बढ़ जाती है इसी के कारण। ठीक है, अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखते हैं। मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसमें। टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में, यानी कि गोल गोल जो प्रेजेंट होता है, एक पाउच में प्रेजेंट होता है जो कि मेल में होता है, ऐसे पाउच होता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है 2 ठे। ठीक है, 2। और इपिडिडाइमस ये भी 2 होगा क्योंकि ये ऐसे इससे कनेक्टेड रहता है, ये ऐसे इससे कनेक्टेड रहता है, इसको इपिडिडाइमस बोलते हैं। ये क्या करता है, यहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करता है और इसमें क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, अब यहाँ पे इपिडिडाइमस जुड़ के आगे की तरफ ले जाता है वास्ट डिफरेंस। ये आपका वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस है। टेस्टिस भी हम पढ़ेंगे, अंदर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल क्या होता है, अब यहाँ से मान लो कि अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से ये आ गया आपका वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस से यहाँ पे एक कनेक्ट रहता है ऑर्गन जिसको हम सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। ऐसे ये एक ग्लैंड है, क्या करता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, अब यहाँ से ये जब दोनों का कॉमन पास हो जाता है फिर यहाँ पे ये आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ से ये इधर से भी आता है, सेम ऐसे ही होता है। और यहाँ से तो यूरिन आ गया, यहाँ पे एक गोले आकार का वो एक प्रेजेंट होता है ग्लैंड जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको। और पेनिस, मतलब कि बल्बो अलग होता है, प्रोस्टेट अलग होता है, लेकिन एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और पेनिस, पेनिस क्या होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, ये ट्यूब को कवर किए वाला पार्ट होता है। अब बाहर ऐसे ट्यूब तो लटकेगा नहीं, अच्छा मतलब कि उसमें प्रोटेक्शन और सारी चीजें। ये बताओ कि अगर ऐसे खाली ट्यूब बाहर आ जाए तो कैसा रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और सारी चीज जाएंगे, बट इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो सारी चीजों को मिलाकर हम पेनिस बोल देते हैं। ये काम करता है प्रोटेक्शन का और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर के एनाटॉमी को पढ़ते हैं। देखो टेस्टिस कैसे होता है, ये ऐसा, ये टेस्टिस है पूरा। ठीक है, अब देखो ये टेस्टिस पूरा है। अब ये आपका इपिडिडाइमस को हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस ऐसे पूरा, इसको ये पूरा टेस्टिस है। और ये कहाँ, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बाहर बॉडी के आउटसाइड होता है। आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लो चाहिए। किससे, बॉडी टेम्परेचर से लो चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लो चाहिए 2 से 2.5 डिग्री, ताकि गैमेट्स बने। अब बोलोगे कि सर फीमेल में तो अंदर ही होता है, बट वहां पे क्या बनता है, ओवम बनता है। तो ओवम के लिए ये चीजें नहीं लगती कि 2 से 2.5 हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका होता है। कहाँ पे बनता है, वो पैदा होने से पहले ही ओवम बन चुका होता है मम्मी के पेट में। हर एक फीमेल के बन जाता है, और वो पैदा होने के बाद से क्या होता है उसमें, वो उसको डेवलप करता है, और उसके बाद से वो रेप्चर होता है, ये सारी चीजें होती है। ये बन चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे स्पर्म बन रहा है जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से, सेल लेवल से। यहाँ पे समझो कि खाना बनाने के लिए चावल दाल और सब चीजें तैयार, बस गर्म करनी है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जीरो लेवल से चावल कच्चा है, रोटी जो है वो आटा है, सब्जी क्या है, ऐसे फूल गोभी रखिए, जो भी चीजें रखिए, और उसको बनाना होता है, पकाना होता है। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, ये सबसे छोटी यूनिट होती है। एक पाइप होती है, ऐसे गोल 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 गुच 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 ऐसे गुच्छे की तरह होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को बनाते हैं। स्पर्म क्या है, ये सीमन अलग हो गया, स्पर्म अलग हो गया, दोनों में डिफरेंस होता है। स्पर्म में ये होता है, एक सेल होता है जिसका टेल भी होता है, और उसमें जेनेटिक्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, एंड आ जाइए, ये ट्यूनिका एल्वुलिया है, सॉरी ट्यूनिका एल्वोजिनिया है। ट्यूनिका एल्वोजिनिया मीन्स कि ये जो बाहर का आउटर लेयर आपको पिंक कलर का दिख रहा है, उसे ट्यूनिका एल्वोजिलिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे देखो ये ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता। अब इसके लिए मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। ये आपका मान लो कि सेमिनल वैसा सेमिनल ट्यूबुल्स है, ठीक, सेमिनल ट्यूबुल्स ऐसे कनेक्ट है, सेमिनल ट्यूबुल्स ऐसे कनेक्ट होती है, और रेक्टम यहाँ पे कनेक्ट होती है।
वासा रेक्टम से कनेक्ट होके फिर यहाँ से अलग होके फिर जाती है वास डिफरेंस में, इफ्रेंसिया फिर डिफरेंस में जाती है। यहाँ पे ये कॉमन हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियर नहीं ये है तो, बट क्लियर भी नहीं है उतना, ठीक है। एक में आके बन जाता है, ठीक है। ये रहा उसका टेस्टिस, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये रहा सेमी, जो ये है सुपरमेटिक कॉर्ड, यानी कि सुपरमेटिक कॉर्ड एक पाइप है और उस पाइप के बीच से ऐसे वास्ट डिफरेंस एंड ये वेंस एंड आर्टिकल सब निकलते हैं, क्योंकि भाई इसको भी तो ब्लड की जरूरत होती है, ऐसे थोड़ी बना लेगा भाई फैक्ट्री। इंसानों को ही बनाने की क्षमता जब इसमें है तो भाई सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। एंड टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी क्या है, ये जो आपकी आर्टरी गई है इसे टेस्टिकुलर आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लड के लिए आर्टरी जाती है जो ब्लड लेके जाती है। एंड ए पंपिनियर फॉर्मेशन, ये रहा आपका, ये मतलब ऐसे इसको ऐसे जाले की तरफ कनेक्ट करके ऊपर की तरफ जाता है। ये क्या करता है, वेन्यूल्स होते हैं, ब्लड को ले जाता है यहाँ से, ठीक है। हेड ऑफ इपिडिडाइमस, हेड ऑफ इपिडिडाइमस, जो इपिडिडाइमस होता है ना वो आपका ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर थोड़ा चौड़ा, नीचे से पतला हो जाता है। ये ऊपर ये 3 पार्ट में डिवाइड जाता है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। ये हेड आपका है, ठीक, ये आपका हेड है, ये आपका बॉडी है और ये आपका टेल है, ठीक है। अब देखो बॉडी ऑफ इपिडिडाइमस, ये रहा बीच वाला पार्ट, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमस इसको बोलते हैं। एंड ए डक्ट डिफरेंसिया, डक्ट डिफरेंसिया किसको कहते हैं, यहाँ से जब यहाँ से ये चालू होता है ना, जब आपका वास्ट डिफरेंस चालू होता है और यहाँ पे जो कनेक्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डक्ट डिफरेंसिया, डक्ट डिफरेंस, ठीक है। और टेल ऑफ इपिडिडाइमस, टेल आपको बता दिए, ठीक है। और टेस्टिकुलर रेक्टम, सॉरी रेटी टेस्टी, हाँ, जब यहाँ पे सेमिनल वेस, जो ये आपका सेमिनल ट्यूब्यूल्स है कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो सब एक में एक ही बार कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टी, ठीक है। और रेटी टेस्टिस के बाद से जब आगे बढ़ता है ना, तो वो किससे कनेक्ट होता है, ये होता है इफरेंट डक्ट ऑफ टेस्टिस, इफरेंट डक्टलेस, सॉरी इफरेंट डक्ट, इससे कनेक्ट होके आगे क्या करता है, इपिडिडाइमस में डाल देता है, जो भी स्पर्म है आपको वहां पे डाल देता है, टैंक का समझो कि वहां पे स्टोर हो जाता है। अब ये उसका लेयर है, पेराइटल लेयर, कैविटी ऑफ ट्यूनका वेनिजस एंड वेस्कुलर लेयर एंड सेप्टम ऑफ टेल्स, एंड ये जो है सेमिनल फोरेस्टिब्यूल्स और ट्यूनिका एल्बुमिनाई, ये आपकी लेयर्स है, ठीक है। अब ये देखो जो आपका सेमनी फ्लूइड, जो ये आपका सेमनी फ्लूइड ट्यूब्यूल्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक होता है एल सेल, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, एल एच जो होता है वो ये स्पर्म को मेच्योर होता है, जो मेच्योर नहीं हो पाता, हाईली मोटाइल नहीं हो पाता, उसे ये फाइगोसाइड कर लेता है, यानी कि खा लेता है। जो अच्छे से काम नहीं करेगा फिर उसका मतलब कि आगे जाकर बेबी अगर आधा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो रहा है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है ना, फालतू का ही तो उसमें वर्क बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है किस पे, नेचर पे। तो ये क्या करता है, उससे पहले इसको खत्म कर देता है, ठीक है। यानी कि नेचर उसी को सर्वाइव करने देता है जो फिट है। लोकेशन ऑफ स्क्रोप, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, स्क्रोटम, स्क्रोटम मतलब कि वही जो आपकी आउटर साइड प्रेजेंट होती है पाउच, उसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कराने का। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये आपका हार्मोन का नाम है, टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन्स का नाम है। एंड स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है इसमें, मतलब पैदा होते हैं स्पर्म, ठीक है। एंड कवर्ड बाई एटीन का एवोल्जिन, ये बता ही दिए। इनसाइड ऑफ सेमिनल ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ होता है, इनसाइड सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल्स होता है, ये सही जगह पे स्पर्म बनाता है, इसी जगह पे स्पर्म बनता है। सबसे छोटी यूनिट, सबसे फैक्ट्री स्पर्म की यही है, सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल्स। एंड ये ट्यूबल से स्पर्म क्या करता है, कहाँ जाता है, देखो कहाँ जाता है, ये जो सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल्स है ना, उससे रेटी टेस्टी हिसाब से बता दी, सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल से ये गुच्छे जैसा रटी टेस्टिस ऐसे होता है, गोल गोल वाला, ठीक है। ऐसा रटी टेस्टिस में है, रटी टेस्टिस से ये इफरेंट डक्ट में है। इफरेंट डक्ट क्या करता है, इपिडिडाइमस में, यहाँ इपिडिडाइमस है, इपिडिडाइमस पे छोड़ देता है, वहां पे स्पर्म इकट्ठा हो जाता है, ठीक है।
एंड हाँ अब देखो एल एच सेल जो बोल रहा था, एल एच सेल उसको हम लेडिक सेल बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और एस्ट्रॉयड सेल जो का सपोर्ट और न्यूट्रिशन देता है एंड बॉडी टेस्टिस बैरियर का काम करता है। देखो अब इसमें क्या होता है ना, एक सेकंड इसको हम क्लियर कर देते हैं अच्छे से ताकि आप पढ़ सकें। ये आपका मान लो कि ये आपका ऐसे, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं ऐसे, ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका सी सटोली सेल है, सटोली सेल है, सटोली सेल, ठीक है सटोली सेल। और इसमें ऐसे एस्पर्म फंसे रहता है, ये एस्पर्म है, ये ऐसे इस तरह सर, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अच्छा दिखे शायद, मतलब दिखे कम से कम एटलीस्ट ऐसे, ये स्पर्म है, ऐसे स्पर्म इसमें फंसे रहते हैं। अब इसका काम होता है ना, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन दे, ब्लड का सप्लाई करे, क्योंकि भैया आप तो ये स्पर्म बनते बनते तो तैयार नहीं है भैया, हम कूद रहे हैं जाएंगे तो नहीं, तो ये ऐसे इसमें चिपके रहते हैं। और इसको क्या करता है ना, अब मान लो ये सही नहीं है तो इसको ये खा जाएगा, खत्म करेगा इसका कहानी, इसकी जगह पे दूसरा कोई आएगा, ठीक है, वहां पे चिपक कर न्यूट्रिशन ले, ब्लड ले, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये काम होता है। और ये जब ज्यादा हाईली प्रोडक्शन होता है तो यही सटोली सेल और लीडिक सेल मिलकर उसको फाइगोसाइड कर देते हैं, नहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस क्या होता है, टेस्टिस के पीछे वाला क्वाइल ट्यूब्यूल्स। देखो ये ऐसे टेस्टिस होता है ना, अब इसमें कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिख जाए, हाँ ये, और ऐसे इसके ऊपर जो लगा रहता है ना ऐसे, इसको हम इपीडिडाइमस बोलते हैं, ठीक है। इपीडिडाइमस की ये क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है। अब इसमें तो स्पर्म स्टोर होगा, ये स्टोर है इसमें, इसमें स्टोर होगा। अब ये इसको मैच्योर करता है, मतलब कि सही से बनाता है, बॉडी खा पी के तगड़ा करता है, इसको इसी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, मोटाइल बनता है, मोटाइल यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव, मतलब कि ऐसे पूरा बिल्कुल फिट टू, जो बोलते हैं ट्रेनिंग हो रही है ऐसी यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, वहां से डिफरेंस में। और स्पर्म ये यहाँ पे टेम्परेली स्टोर करता है, परमानेंट नहीं, टेम्परेली स्टोर करके रखता है, बट स्टोर करता है। अब आ जाते हैं वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस पे, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या है, अब जब इपीडिडाइमस के पास से स्पर्म को तो कोई लेके जाएगा ना, एक पतला सा ट्यूब जाता है, इसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। रुको मैं करता हूँ क्लियर अभी आपको, हाँ ये पतला से एक ट्यूब जाता है यहाँ से, पतला से, इसको हम बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। ये आपका वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, ये आपका वास्ट डिफरेंस है। इसको वास्ट डिफरेंस, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये मस्कुलर ट्यूब होता है, फंक्शन स्पर्म को इपीडिडाइमस से ये यूरेथ्रा तक ले जाना होता है इसका काम। एंड स्पर्म को एजुकुलेशन, एजुकेशन मतलब होता है कि बाहर निकालना, जब कोई व्यक्ति इंटीमेट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है उस टाइम पे ये क्या करता है, ये स्पर्म को ले जाके यूरेथ्रा में बाहर डाल देता है और उसके बाद स्पर्म को एजुकुलेट कराता है। इस समय क्या होता है, यहाँ पे जर्क प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपका वास्ट डिफरेंस, जिसके कारण जो आपका स्पर्म है बाहर निकलता है तेजी से स्पीड पे, ताकि वो ट्रेवल कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, सीमन बनाने के लिए, सीमन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जो सीमन सीमन वेसाइकल होता है, इसमें 60% ना सीमन में, ये 60% सीमन वेसाइकल के फ्लूइड होते हैं। 60% समझ रहे हो, अगर मान लो कि 100 ग्राम है तो उसमें से 60 ग्राम ना सेमिनल वेसाइकल का, ये आपका वो क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल का जो भी चीजें हैं, क्या बोलते हैं मेरे दिमाग पर भी नहीं आ रहा, हाँ 60% ना सेमिनल वेसाइकल का 60% हिस्सा होता है मान लो, ठीक है। एंड ये क्या करता है, फ्रूट देता है, जिससे कि स्पर्म को ऊर्जा मिलती है। अब देखो स्पर्म तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सटोली सेल पे गया, सटोली सेल से सहारा लेके इपीडिडाइमस में गया, इपीडिडाइमस खिला रहा है पिला रहा है, तो वास्ट डिफरेंस में से आज तक कैसे ट्रेवल कर ली। अब इसके बाद से ना ये सिमिनल बिसाइकल फ्लूइड मिल जाता है उसमें, जिसमें 60% ये होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज मेनली एनर्जी का काम करते हैं और एनर्जी यहाँ पे स्पर्म को मिल जाती है ऊर्जा। और ये अल्कलाइड फ्लूइड होता है, जिससे कि ये अल्कलाइड फ्लूइड होता है, जैसे कि वेजाइना में जाते ही क्या होता है, वेजाइना की जो एसिडिटी होती है, वेजाइना का जो आपका कि ये ट्यूब होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है, जिससे कि ये अल्कलाइन होता है ना, जब ये अल्कलाइन होता है तो दोनों मिलके पीएच इसका 7 हो जाता है, जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता है वेजाइना का जो आपका पाथ है, जब तक सीमन जा रहा है, ठीक है। अब आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है,
ऐसा ग्लैंड ये सिंगल ग्लैंड होता है, ऐसे पीछे की तरफ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ब्लेडर के नीचे होता है, वास्ट डिफरेंस के बाद होता है ये वाला, ये रहा। और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये रहा। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक कैप्सूल की तरह होता है और ये क्या करता है, एजुकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है, एजुकुलेटरी डक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, हम्म, ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। ठीक है, और इसकी नेक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा से कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट यूरेथ्रा में। ये आपका जब आपका सीमेन आता है ना, तो उसमें ये क्या करता है, 30% अपना फ्लूइड डाल देता है। ये क्या होता है, मिल्की होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और ये स्लाइटिक एसिडिक होता है। इसमें एसिडिक क्यों होता है, अब ये जो आपका सिमिनल वेसाइकल है वो एल्कलाइन होता है, ये भी एसिडिक हो गया, वेजाइना का भी एसिडिक हो गया, तो ये सब मिल के न्यूट्रल होते हैं। ऐसे नहीं हो जाएगा, अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो न्यूट्रल नहीं होगा और सारे स्पर्म मारे जाएंगे। और स्पर्म इसमें स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है, इसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब स्पर्म ज्यादा क्वांटिटी में होगा जिसके कारण उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। एंड बल्बो यूरेथ्रा क्लियर मसल्स लाइक एक फ्लूइड होता है जो कि रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एक म्यूकस लाइक फ्लूइड को रिलीज करता है बल्बो यूरेथ्रा। इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। यूरेथ्रा को लुब्रिकेट यानी कि जब ये पेनिस से ये पाइप जाता है तो इसके पूरे इसको लुब्रिकेट करता है ताकि आराम से स्पर्म यहाँ से निकल सके। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि 10% आपका स्पर्म हो गया, 30% आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड हो गया, और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड 60% हो गया, टोटल 100% हो गया। बट उसमें 1 से 2% तक बल्बो यूरेथ्रा का फ्लूइड सीक्रेट हो जाए जिससे कि ये वाल जो है लुब्रिकेट हो जाए। ठीक है, एंड पेनिस के बारे में पढ़ लेते हैं। पेनिस क्या होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन। इरेक्टाइल मतलब कि ये जब जरूरत पड़े तो बड़ा भी हो सकता है, ऐसे छोटे से ये बड़ा भी हो सकता है। इसके ये क्या होता है, सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर के टाइप में होता है, गुब्बारे की तरह होता है। ठीक है, और इसमें दो कॉपर वेनस वेनस होता है, कॉपर एस्पोंजिया होती है जो कि यूरेथ्रा को इनक्लोज करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इरेक्शन और इजेक्शन। इरेक्शन मतलब कि बड़ा होना, यानी कि छोटे से बड़ा हो जाता है उसे इरेक्शन बोल देते हैं। और इजेक्शन मतलब कि यही आपका फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है, अब आ जाओ मेल मेल रिप्रोडक्टिव पाथ ट्रैक, इसको पढ़ लेते हैं। मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव में जो पाथ है वो कैसे कैसे जाता है, एक सेकंड, सेमिनल फ्लूइड एंड रेटिटेस्टिस। सेमिनल फ्यूरस ट्यूब्यूल्स में, रेटिटेस्टिस में आया, रेटिटेस्टिस से इफ्रेंट डक्ट में आया, इफ्रेंट डक्ट से ये इपीडिडाइमन से वास्ट डिफरेंस से एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर पेनिस से सीधे आउट। ठीक है, फीमेल वाला हिस्सा हम कल करेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसको भी हम अच्छे से चढ़ेंगे और छोटे छोटे ही पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ते रहिए अच्छे से, ठंड का मौसम आ गया और आपका पेपर भी मात्र आपका 3 चैप्टर बचा है। उसके बाद से आपका ये एनाटॉमी फिजियो खत्म, फिर सोशो साइको चालू। सोशो साइको तो भैया ऐसे खत्म, सोशो साइको में बैक तो आने की नहीं, बस लिखते रहना। ठीक है।